मेहनत है, अगर आप मेहनत नहीं जान लगा दीजिए अगर किसी भी चीज में, अगर वो आपको करना है तो खाना पीना एक तरफ और मेहनत आपका एक तरफ होना चाहिए। बाकी किसी का हिम्मत नहीं है कि आपके डूबती नैया को कोई बेड़ा पार करे, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कर्म यदि आपके अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से फल आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। यही सब बात बोलेंगे। और थोड़ा सा जो बच्चे भी 12th में पढ़ रहे हैं, लगभग 10 से 12 बच्चे हैं, वो मेरे सिर पे बैठे हुए रहते हैं। सिर पे बैठे रहने से का मतलब ये है कि कुछ भी बोलेंगे तो ना तो उसका कोई रिप्लाई आता है, हम मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आता, यानी कि कुछ भी सवाल जवाब कुछ नहीं, बोन की तरह बैठे रहना है, ना तो कोई क्वेश्चन करना है ना तो कुछ पूछना है। ऐसा नहीं काम चलता, ऐसे पढ़ाई नहीं होता। और मेरे बारे में जो 12th का बच्चा भी पास किया है, शायद वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अगर मेरा एक भी बात नहीं मानता था तो हम क्लास ऑफ कर देते थे, 3 से 4 दिन हम पढ़ाते नहीं थे। या तो कितना बच्चा को हम क्लास से बाहर भी किए कि नहीं जाइए बाहर, ऐसा 2-3 बच्चा भी था। उठने के मामले सबसे आगे हम हैं, गुस्सा सबसे ज्यादा हमको ही आएगा। तो ये सब अब थोड़ा सा नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, तो आपको खुद समझदारी होना चाहिए। बाकी रिजल्ट से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और ख़ास करके इंटर में प्रिया सिंह 437 नंबर लाई है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आशीष कुमार 465 नंबर। आशीष को और आना चाहिए, लेकिन आशीष थोड़ा बदमाश भी है, पढ़ाई पे ध्यान देता है, ऐसा नहीं कि नहीं ध्यान देता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अगर कहीं लड़ाई हो, मारपीट हो, हर क्षेत्र में वो आगे बस, और ऐसा ही बच्चा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंटर में सेकेंड टॉपर क्लास की स्कूल का, फर्स्ट तो है अनुप्रिया जो कि यहाँ नहीं पढ़ती थी और ना ही अलीगढ़ में पढ़ती थी, वो घर में रहकर तैयारी करती थी। और सेकेंड टॉपर है हमारे कोचिंग के प्रिया सिंह, उनका नंबर है 437। और इंटर में 437 लाना बहुत बड़ी बात है। मैट्रिक में आपका 437 आ जाएगा, बट इंटर में 437 लाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा से नहीं आता है। यहाँ तक कि सुसेन टॉप 5 रैंकर था, वो भी शायद इंटर में इतना मार्क्स लाया है, मतलब 5-10 नंबर आगे पीछे, ठीक है। तो इंटर मैट्रिक से कहीं ज़्यादा हार्ड है। और यहाँ के जो भी टीचर हैं, हम लोग तो अब धीरे धीरे नए थे, लेकिन अब 2-3 साल में एक्सपीरियंस हो गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे तैयारी होता है, वो सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है। तो हम प्रिया सिंह को यहाँ बुलाएंगे और वो थोड़ा सा अपना शेयर करेंगे कि वो किस तरीके से पढ़ते थे। और जो भी बच्चे 12th देंगे या 10th का एग्ज़ाम देंगे, थोड़ा सा उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और इन्होंने किस प्रकार से तैयारी किया, उसी प्रकार से आप लोग को भी करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक बार 2 काम आगे हो जाइए। शांत नहीं है। मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं क्लास 12th में यहीं से पढ़ी हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं अपने सभी शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाई है, यहाँ पे बहुत अच्छे से मेहनत करवाई है और टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होता है और अपना से आगे पढ़ेंगे तो अच्छा से नंबर आ ही जाएगा। धन्यवाद आप सबका। मैं यहीं से पढ़ाई की हूँ और यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ सभी टीचर मिलकर अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं। और लास्ट टाइम में हम लोग के स्कूल में बहुत अच्छे से तैयारी करवाया, जैसे कि धर्मेंद्र सर लास्ट टाइम में नोट्स देकर हम लोग को बहुत सारे फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा करके बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बहुत सारे दिए। उसके बाद हम लोग उसी को याद किए, उससे बहुत क्वेश्चन भी आया और कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी बताए हैं। और साथ ही साथ
व्हाट्सएप पर भी भेजते थे, ग्रुप में हम लोग को ट्रांसफर सर भेजते थे। और जैसे कि डीके सर हैं, वो भी बहुत अच्छे पढ़ाए। लास्ट टाइम में वो भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए हैं, सेट प्रैक्टिस करवाए हैं। और हम लोग के प्रियांशु भैया जो कि लास्ट टाइम में हम लोग बहुत मेहनत करवाए। हर सब्जेक्ट का सेट प्रैक्टिस रोज होता था, डेली। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि सेट प्रैक्टिस नहीं होता था, डेली होता था सेट प्रैक्टिस। और चाहे वो भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का सेट प्रैक्टिस करवाते थे, चाहे वो मैथ ही क्यों ना हो, सब सब्जेक्ट का सेट प्रैक्टिस करवाए। धन्यवाद। लगभग हिंदी फर्स्ट टाइम हम पढ़ाए थे, तो हिंदी कितना दिन में खत्म हुआ था? ये थोड़ा सा कुछ अंदाजा बच्चों को बताइए कि हिंदी फर्स्ट टाइम पढ़ाए तो हिंदी कितना दिन में खत्म हुआ था? हिंदी तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, इतना जल्दी हुआ, मतलब बहुत कम टाइम में स्टार्ट हुआ और लास्ट में बहुत जल्दी खत्म हो गया। जैसे कि 2 महीने तक हो गया था हिंदी मात्र 2 महीने में आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप 5 सब्जेक्ट पढ़े और इसमें से सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लगा कि यहाँ पे सबसे बेस्ट पढ़ाई होता है उसका? हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुआ हुआ, क्योंकि हिंदी में डेली एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि उसका एग्जाम नहीं हुआ। हर सब्जेक्ट एक भी ऐसा, हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट होता था हिंदी का एग्जाम, डेली हुआ है। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के साथ हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इंग्लिश में आपको कैसा लगा? इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, डीके सर सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, हर ग्रामर हो या क्वेश्चन आंसर सब कुछ याद करवाएं, कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ बताएं डीके सर। अच्छा, लास्ट मोमेंट यानी कि नवंबर दिसंबर में आप लोग का क्लास कितना देरी तक चलता था लगभग? हम लोग का लास्ट टाइम में हम लोग जैसे कि 12 बजे आते थे, चाहे उससे पहले भी आ जाते थे, 11 बजे ट्यूशन आते थे, उसके बाद शाम का 5 बजे जाते थे। और मॉर्निंग में भी शायद क्लास चलता था 6 बजे से लेकर 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक, जिसमें से 3 से 4 घंटा हम खुद लेते थे, 2 से 2.5 घंटा हिंदी और 1 घंटा शायद 1 से 1.5 घंटा केमिस्ट्री का। तो मेहनत में कोई कमी नहीं था, जैसा कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। अब ऐसा नहीं कि जिसका 389 आया 380 आया तो कम है, ये कम नहीं है। अगर आप 300 प्लस लाए हैं मिर्जागंज में पढ़ करके, ये बहुत है। 350 बिहार पटना में वो पढ़ के 350 360 नहीं आया है, लेकिन यदि आप मिर्जागंज में पढ़ के 370 380 400 किए हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये हम लोग के लिए भी और आप लोग के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्रेसिव क्लासेस एक बढ़िया कोचिंग संस्थान है। यहाँ सब टीचर बढ़िया से आपके अध्ययन को सफल करेंगे और आपके भविष्य के लिए क्लास 10 परीक्षा में बढ़िया प्राप्त करवाएंगे।